हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आज हम आपकी क्लास 10th में क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2 करवाने वाले हैं, जिसका चैप्टर 6 चल रहा था और आज इसकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कराने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में ओनली 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? इन फिगर 6.72। देखिए हमारे जो दोनों फिगर दिए हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में आपके दो पार्ट हैं, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है जो फिगर दिए हैं, और दोनों फिगर्स के नंबर हैं 6.17। ठीक है, इसने कहा फर्स्ट एंड सेकेंड। हमारे जो फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड है उनमें डीई पैरेलल है बीसी के, तो डीई लाइन थर्ड साइड बीसी के पैरेलल है, डीई लाइन थर्ड साइड बीसी के पैरेलल है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड ईसी इन फर्स्ट। हमारा जो फिगर फर्स्ट है उसमें हमें ईसी फाइंड करना है, एंड सेकंड की बात करते हैं तो एडी इन सेकंड, और सेकंड में हमें एडी फाइंड करना है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे ट्रायंगल के रेशियो क्या हो जाएंगे? एडी बाई डी बी। सॉल्यूशन एडी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर? ई सी। अब देखिए ए डी क्या है? ए से डी तक की वैल्यू 1.5 और डी से बी तक की वैल्यू कितनी है? 3 इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू हो जाएगी 1 और ई सी की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है, ई सी। देखिए 1 को मैं इधर ले आऊँ तो 1.5 बाई 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/c। यहाँ एक पॉइंट है, पॉइंट का मतलब है पॉइंट के बाद अगर नंबर एक है तो जीरो भी एक बढ़ जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे 0 और पॉइंट को कर देंगे यहाँ से कैंसिल। तो लिख लेते हैं 15/30, 3 10 जा 30 इंटू वो इज इक्वल टू 1/e/c। 15 के टेबल में कितने टाइम आता है? 32 टाइम। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन अब निकल ही आया है आपका। तो क्या बचा है यहाँ पर? 1/2 इक्वल टू 1/e/c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ई आ जाएगा इधर ई सी इज इक्वल टू 2, इधर आ जाएगा 2। तो ई सी की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे यहाँ से? 2, जो कि हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। अब करते हैं सेकंड वाली ट्रायंगल के। अब हम निकालते हैं यहाँ से रेशियो, और क्वेश्चन में क्या ही रखा है? डीई पैरेलल है बीसी के, तो रेशियो क्या हो जाएंगे? एडी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई बी नहीं ई सी। नहीं, ए डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ क्या ही रखा है क्वेश्चन में? ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 7.2। डी बी 7.2 इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू क्या है? 1.8 और ई सी की वैल्यू है 5.4। हम क्या करेंगे? 7.2 को इधर लेके आएंगे, यहाँ डिवाइड में इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगी? मल्टीप्लाई में। तो ए डी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। अब देखिए यहाँ क्या होता है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा ए डी इज इक्वल टू 18 इंटू 7.2 अपॉन 54। 18 के टेबल में 54 3 टाइम आता है। अब देखिए ए डी की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, ए डी इज इक्वल टू 7.2 अपॉन 3 की मल्टीप्लाई हम 3 की डिवाइड हम 7.2 में करेंगे तो कितने टाइम आएगा? ए डी इज इक्वल टू 3 2 जा 6 0.34 जा 12। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई ए डी की? 2.4। क्वेश्चन फर्स्ट के आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करा रहे हैं, उसके बाद 2 पार्ट्स और करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। हमारा एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पहले उसे बना लेते हैं। देखिए
पी क्यू आर, ठीक है। इसने कहा जो हमारे ई एंड एफ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ई एंड एफ ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर, जो हमारी ई और एफ है वो साइड पी क्यू पर है, पॉइंट पी क्यू, हमारी जो पॉइंट ई है वो पी क्यू पर है और एफ है वो पी आर पर है। तो एफ हम इनको क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कहा है इन्होंने फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो हमें सॉल्व करके मतलब फाइंड करके दिखाओ कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, मतलब ये ई एफ पैरेलल है थ्री साइड थर्ड साइड क्यू आर के, ये हमें फाइंड करके दिखाना है। तो देखिए हमें जो जो वैल्यू दी गई है उसे रखते हैं, पहले फिगर में रखते हैं। तो पी कितना दे रखा, 3.9 ताकि आपको समझ में आ जाए। और ई क्यू कितना दे रखा, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6, एफ आर 2.4 सेंटीमीटर। अगर देखिए हमारे ट्रायंगल के जो दोनों साइड के रेशियो हैं अगर सेम हुए तो हमारा क्या हो जाएगा, जो साइड है दोनों ई एफ और क्यू आर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो हम निकालेंगे यहाँ से पहले इस वाली साइड की निकालेंगे, इस वाली साइड की क्या पहले सॉल्व भी करते हैं। देखिए क्या होता है इसका रेशियो, पी ई, देखिए अगर हमारे पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल हुआ पी एफ अपॉन एफ आर के, तो हमारी जो साइड है ई एफ पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू, पी ई की वैल्यू क्या है 3.9 और ई क्यू की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 3 की डिवाइड 3.9 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.3। पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई 1.3 अपॉन 1, ठीक है, यहाँ 1 होता है जब कोई नंबर होता नहीं है। अब निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर, तो पी एफ अपॉन एफ आर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो पी एफ की वैल्यू क्या है 3.6 अपॉन 2.4, एफ आर की वैल्यू 2.4, पॉइंट से देखिए पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 3 जा 36, 12 2 जा 4, 12 2 जा 24, 3/2 पॉइंट में निकालेंगे 2 1 जा 2.5, 1.5 अपॉन 1 निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू नॉट है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो हम लिख सकते हैं देयर फोर ई एफ पैरेलल नॉट बी क्यू आर, ई एफ पैरेलल नहीं है क्यू आर के क्योंकि इनके जो हमने रेशियो निकाले हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। पहले आप इसको नोट कर लो एक बार। चलिए पार्ट सेकंड सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दी है सबकी। पी ई है 4 सेंटीमीटर एंड ई क्यू मतलब क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर एंड पी एफ 8 सेंटीमीटर, आर एफ 9 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है, ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल की दोनों साइड का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू, पी ई की वैल्यू क्या है 4 अपॉन ई क्यू की वैल्यू है 4.5। देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है मतलब 1 एक ही डिजिट है तो कितनी जीरो हो जाएंगी, एक जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 40 अपॉन 45। 5 के टेबल में 40 भी आता है 45 भी, तो 40 कितने टाइम आता है 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45। तो क्या हो जाएगा 8/9। एक रेशियो तो हमने निकाल लिया है एक साइड का, अब दूसरी साइड का निकालते हैं। तो दूसरी साइड का क्या निकल के आएगा,
पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर, ठीक है, पी एफ बाई एफ आर। पी एफ की वैल्यू 8 अपॉन एफ आर की वैल्यू 9। तो अब आप देख सकते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों रेशियो की वैल्यू सेम है, एफ आर। देखिए पी अपॉन ई क्यू की वैल्यू भी 8 अपॉन 9, पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू क्या है, 8 अपॉन 9 है। तो दोनों की वैल्यू जो सेम है तो हमारा ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। तो देयरफॉर ई एफ पैरेलल है क्यू आर की। जो हमारे रेशियो की वैल्यू सेम निकल के आएंगी तो उससे क्या होगा, हमारी जो थर्ड ये वाली जो साइड है, मतलब ये लाइन है, वो थर्ड साइड के सेम हो जाएगी, मतलब पैरेलल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो चुका है। अब करेंगे थर्ड। चलो सेकंड का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या वैल्यू दी गई पहले वो हम रख लेते हैं, ठीक है। तो पी क्यू दिया है हमें 1.28 और पी आर सबसे पहले देखते हैं पी कितना दिया है, 0.18, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, पी क्यू मतलब पी से लेके क्यू तक की जो वैल्यू है वो है 1.28। और देखिए पी एफ क्या दिया है, 0.36 और पी आर मतलब पी आर यहाँ से यहाँ तक टोटल दी गई है कितनी, 2.56। अब जो इनके जो हम रेशियो निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे, पहले हम कैसे निकाल लेते हैं, पीई अपॉन ई क्यू। अब कैसे निकालेंगे, हमें सबसे पहले तो पीई की वैल्यू दे रखी है, पीई वाई क्या करेंगे, टोटल ले लेंगे, पी क्यू, पीई बाई पी क्यू। इसी तरह से इस वाली साइड पे होगा पीई एफ बाई पी टोटल, पी आर टोटल, ठीक है। तो पहले लिखते हैं पीई बाई पी क्यू मतलब टोटल, ठीक है। तो पीई कितनी है, 0.18 अपॉन पी क्यू की है 1.28। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऊपर भी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऊपर भी है, तो दोनों के दोनों पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर आ जाएगा 18 अपॉन 128 इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। तो पी ई बाई पी क्यू की वैल्यू जो हमारी निकल के आई है वो है 9/64। अब हम निकालेंगे यहाँ से पी एफ बाई पी आर की वैल्यू। तो पी एफ बाई पी आर क्या निकल के आएगी इनकी, पी एफ की वैल्यू क्या है 0.36 अपॉन और पी आर की वैल्यू है 2.56। अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 36 अपॉन 256। तो किससे कैंसिल होगा, 4 से, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 1 बचेगा, 4 4 जा 16। तो देखिए हमारी पीई अपॉन पी क्यू और पी एफ अपॉन पी आर की वैल्यू सेम आ रही है। तो पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन पी आर के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, क्योंकि पी देखिए हमारी जो दोनों साइड है उनके जो रेशियो हैं एक दूसरे के इक्वल आए हैं, तो इसलिए हमारी जो ये वाली लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। तो लिख देते हैं देयरफॉर ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। तीनों को इसके तीनों पार्ट कराए थे वो तीनों सोल्व हो चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन फिगर 6.18, ये जो फिगर है ये 6.18 है। फिर कहा है इफ अगर एल एम पैरेलल है सी के, मतलब एल एम पैरेलल है सी बी के एंड एल एन पैरेलल है सी डी के, एल एन पैरेलल है सी डी के। तो हमें प्रूव करना है ए एम बाई ए बी ए एन बाई ए डी, प्रूव करना है हमें ए एम बाई ए बी एंड ए एन बाई ए डी, हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ पर 2 ट्रायंगल बने हैं ए बी सी,
और बनना है दूसरा ADC, और जो हमारी लाइन है AC, हम इसी का यूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें इस वाले ट्राइंगल में क्या क्या पैरेलल दे रखा है ABC में, LM पैरेलल है CB की। अब बात करें ADC की, तो इसमें क्या पैरेलल है, LN पैरेलल है CD के। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम सॉल्यूशन, लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे जिसमें पैरेलल कह रखे हैं ABC। सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ABC, क्योंकि LM पैरेलल कह रखा है CB के, तो लिख लेते हैं ABC। और इसमें क्या पैरेलल है, LM पैरेलल है CB की। तो क्या हो जाएगा हमारा रेशियो, AM बाई AB, AM बाई AB, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारी इसकी जो लाइन है मतलब बेस, वो क्या है AL बाई AC। जिस तरह से हमने AM बाई AB किया है ना, तो लाइन AC जो आ रही है उसका भी इसी तरह से करना है AL बाई AC, तो इक्वल AL बाई AC। और हमने ये कौन सी थ्योरम यूज की है यहाँ पर, बाई BPT थ्योरम। हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है बाई BPT, ठीक है। अब देखिए हम लेते हैं फिर सेकंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, इसमें क्या क्या पैरेलल दे रखा है, LN पैरेलल है CD के, तो LN पैरेलल है CD के। देखिए रेशियो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, जिस तरह से हमने AM बाई AB किया था इसी तरह से करेंगे AN बाई AD, AN बाई AD। तो इसके जो रेशियो होंगे किसके इक्वल होंगे, हमारी लाइन AC है तो इसके क्या हो जाएगा AC बाई AL बाई AC, AL बाई AC। यहाँ पर कौन सी थ्योरम यूज हुई है, इससे पहले सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, बाई BPT थ्योरम, बाई BPT थ्योरम, या उसे कहते हैं थिल्स थ्योरम, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, हमारे जो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल हैं, एक है ABC और एक है ADC, तो इनके कुछ रेशियो सेम हैं। लाइन AC वाले जो रेशियो है ALAC सेम है ALAC, ये दोनों रेशियो सेम हैं। तो अब ये दोनों रेशियो सेम है तो क्या ये दोनों सेम नहीं हो सकते, सबसे पहले इसमें मिस्टेक होगी, AM, जब ये दोनों रेशियो सेम है तो क्या ये दोनों सेम नहीं हो सकते, ये सेम है ये सेम है, तो ये दोनों भी तो सेम हो जाएंगे। लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। जब ये दोनों सेम है तो हमारे AM बाई AB इक्वल हो जाएगा किसके, AN बाई AD के, जो हमें प्रूव करना था। तो लिख देते हैं हैंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब आप इसको नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इन फिगर 6.19, तो ये हमारा जो फिगर है इसका नंबर है 6.19। DE पैरेलल है AC के, हमारा जो D है, ये D है वो DE पैरेलल है AC के। फिर कहा एंड DF पैरेलल है, DF पैरेलल है AE के। प्रूव दैट, प्रूव करना है हमें BF बाई FE इक्वल है BE बाई EC के। अब सबसे पहले ये समझिए, हमारे इसमें दो ट्राइंगल होंगे जो दोनों सॉल्व करने होंगे, तो DE पैरेलल है AC के, तो DE पैरेलल है AC के। ये हमारी जो दोनों लाइन पैरेलल आ रही हैं वो किस ट्राइंगल के अंदर आ रही हैं, ABC के, ठीक है। एक ट्राइंगल ये हो गया। दूसरा क्या है, DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के। तो ये जो दोनों लाइन पैरेलल आ रही हैं वो किस ट्राइंगल के अंदर आ रही हैं, ABE के। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है पहले देखिए, DE AC के पैरेलल है, DE पैरेलल है AC के, तो क्या हो जाएगा ABC, ABC
क्या पैरेलल है, DE पैरेलल है AC की। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, देखिए जब पैरेलल DE है तो हमारा पॉइंट जो B का होगा ना, B के साथ BE होगा, F नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल DE AC के है। तो यहाँ से हो जाएगा BE बाई EC, लिख लेंगे BE बाई EC, और फिर इक्वल हो जाएगा BD बाई DA, BD बाई DA। ठीक है, हमारी कौन सी थ्योरम यूज हुई है यहाँ पर, बाई BPT थ्योरम। ये इक्वेशन फर्स्ट है, लिख देते हैं बाई BPT। अब देखिए, अब दूसरे ट्रायंगल के लिए करते हैं। दूसरा ट्रायंगल कैसे पता चलेगा, जब DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के, तो हमारा कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ABE। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABE। और क्या पैरेलल है, DF पैरेलल है, DF पैरेलल है AE के। तो यहाँ से देखिए हमारे रेशियो क्या बनेंगे, जब देखिए DF पैरेलल है AE के तो DF बाई FE हो जाएगा, DF BF बाई FE, एक रेशियो हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, BD बाई DA, BD बाई DA, ये हो जाएगी क्वेश्चन सेकंड। अब देखिए यहाँ पर, अब आप एक चीज देख सकते हैं, हमारे दोनों इक्वेशन में सेम रेशियो हैं, ट्रायंगल्स के सेम रेशियो, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है। जब ये दोनों रेशियो सेम हो सकते हैं तो इनकी लेफ्ट वाली जो रेशियो है वो भी तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, BE बाई BC, BE बाई EC इक्वल है किसके, BF बाई FE के, F बाई FE के। यही हमें प्रूव करना था। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रूव कर दिया, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं ये। तो लिख देते हैं हैंस प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4th सॉल्व हो चुका है। इसके बाद करेंगे 5th, पहले से आप सॉल्व कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, DE, देखिए हमारे ट्रायंगल दे रखे हैं, इसमें भी काफी ट्रायंगल बने हुए हैं, तो उन्हें सॉल्व करेंगे। DE हमारा पैरेलल है OQ के, DA रहा, EA रहा, OA रहा, QE रहा। तो ये वाली लाइन DE पैरेलल है OQ के। क्वेश्चन में क्या रखा है, आएगा DF पैरेलल है, DF पैरेलल है OR के। हमें क्या करना है, सो दैट हमें बताना है EF पैरेलल है QR के। जो हमारी लाइन EF है वो पैरेलल है साइड QR के, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए क्या करेंगे पहले, अब देखिए जो हमारा पैरेलल कह रखा है, सबसे पहले देखिए DE पैरेलल कह रखा है OQ के, DE पैरेलल है OQ के। तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, POQ। ठीक है, ट्रायंगल इन ट्रायंगल सॉल्व, ट्रायंगल POQ। इसमें क्या क्या पैरेलल कह रखा है, DE पैरेलल है OQ के, तो DE पैरेलल है OQ के। तो ये कौन सी थ्योरम का यूज होगा, बाई BPT थ्योरम। तो हम यूज करेंगे। अब देखिए रेशियो हो जाएंगे इसके PD बाई DO, PD बाई DO किसके इक्वल हो जाएगा, PE बाई EQ के, PE बाई EQ के। तो हम यह लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में बाई BPT थ्योरम। किसका यूज हुआ है, बाई BPT थ्योरम। ठीक है, अब देखिए एक ट्रायंगल सॉल्व हो चुका है, अब दूसरा ट्रायंगल करेंगे। दूसरा ट्रायंगल क्या है, POR। जब इसमें DF पैरेलल कहाँ है OR के, तो ट्रायंगल क्या बन जाएगा, POR। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल POR। और देखिए इसमें क्या क्या पैरेलल कहाँ है, DF पैरेलल कहाँ है OR के। तो हमारे यहाँ से रेशियो क्या हो जाएंगे, इस वाले ट्रायंगल के रेशियो क्या हो जाएंगे, PD बाई DO इक्वल PF बाई FR। PD बाई DO किसके इक्वल है,
पी एफ बाई एफ आर के, पी एफ बाई एफ आर के इक्वल, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। और किस थ्योरम के अकॉर्डिंग? बाई बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अब देखिए हमारी दोनों इक्वेशन है, पी डी बाई डी ओ किसके इक्वल है? पी डी बाई डी ओ, मतलब कि हमारे जो दो साइड है उनके जो रेशियो हैं वो एक दूसरे के सेम है, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के सेम हो जाएंगे। तो लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है? पी ई बाई ई क्यू इक्वल है किसके? पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक है, अब तो हमारे यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। देखिए हमारे अब अंदर के दो ट्रायंगल तो सॉल्व हो चुके हैं, अब बचा है बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए पी क्यू आर जो ट्रायंगल है इसके रेशियो क्या निकल के आएंगे? जो सेम रेशियो निकलेंगे, पी ई बाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, एफ आर। अब आप एक चीज देखिए, हमने जो छोटे छोटे दो ट्रायंगल सॉल्व किए थे उनका ये वैल्यू निकल के आई थी, मतलब उनके रेशियो जो निकल के आए थे वो ये थे, और हमने बड़ा जो ट्रायंगल सॉल्व किया है उनका भी रेशियो क्या है? यही है। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय, यहाँ कौन सी थ्योरम यूज हुई है? बाय कन्वर्ज बीपीटी थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जब हमारे देखिए एक और चीज देखो, छोटे बारे हमने ट्रायंगल सॉल्व किए हैं तो उनका जो पैरेलल निकल के आ रहा है, जब पी ई बाई ई क्यू पी एफ बाई एफ आर के है तो ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, और हमने ट्रायंगल पी क्यू आर सॉल्व किया है तो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल है किसके? पी एफ अपॉन एफ आर के। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से निष्कर्ष? पी ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ये हमारा सॉल्यूशन है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब आप इसको नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है? ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट बी ए बी पैरेलल है पी क्यू के एंड ए सी पैरेलल पी आर, सो दैट हमें फाइंड करना बी सी पैरेलल क्यू आर। अब मैं क्वेश्चन समझा दूं। हमारे ट्रायंगल है, ठीक है, इसने कहा है जो ए बी सी है वो हमारे पॉइंट हैं, ए बी सी पॉइंट है, और किस पर है? लाइन ओ पी। ए हमारा देखिए पहला वाला जो है वो पहले के लिए होगा, दूसरा वाला दूसरे, और तीसरा वाला तीसरे के लिए। तो हमारा जो पॉइंट ए है वो लाइन ए पी ओ पी पर है, और पॉइंट बी है वो लाइन ओ क्यू पर है, और पॉइंट सी लाइन ओ आर पर है। तो देखिए अब मैं तुम्हें इसे फिगर में समझा दूं। हमारे जो पॉइंट ए है, देखिए ए किस पर है? पी ओ या ओ पी बोल दीजिए, और देखिए बी जो है हमारा पॉइंट बी वो किस पर है? ओ क्यू पर, और पॉइंट सी किस पर है? ओ आर पर। अब इसने कहा है क्वेश्चन में कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल है पी क्यू के एंड ए सी पैरेलल है पी आर के। तो हमें शो करना है, जो फाइंड करना है, क्या करना है? बी सी पैरेलल है क्यू आर के, हमें सिर्फ यही फाइंड करना है। तो देखिए जब इसने ए बी पैरेलल कहा है क्यू आर के, तो यहाँ से ट्राइंगल क्या बनता है हमारा? ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा, देखिए लेफ्ट साइड वाला, तो पी ओ क्यू। अब फाइंड करते हैं इसको हम, सॉल्व इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। इसमें क्या क्या पैरेलल है? पी ओ क्यू में ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल पी क्यू के। तो यहां से हमारे रेशियो क्या निकल के आएंगे? देखिए पी ए बाई पी ओ हमारे रेशियो निकल के आएंगे जब ट्रायंगल ये है ओ बी बाई ओ क्यू, या लिख लो ए ओ ए बाई ओ पी, ओ ए बाई ओ सॉरी ओ ए बाई
ए पी इक्वल है किसके, ओ बी वाई ओ बी क्यू के, ओ बी वाई बी क्यू के। यहाँ कौन सी थ्योरम यूज होती है, बाई बीपीटी। फर्स्ट इक्वेशन हो गई बाई, लिख देते हैं बाई बीपीटी थ्योरम, ठीक है। अब देखिए सेकंड ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल कैसे पता चलेगा, जब ए सी पैरेलल कह रखा है पी आर के, तो ट्रायंगल हो जाएगा पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर। इसमें क्या क्या पैरेलल है, ए सी पैरेलल है पी आर के। तो देखिए अब रेशियो क्या हो जाएंगे, रेशियो देखें तो ओ सी बाई सी आर या ओ ए बाई ए पी, ये कर लो ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, ओ सी बाई सी आर। ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। तो बाई बीपीटी थ्योरम यूज होगी। अब एक चीज देखो, हमारे रेशियो सेम है, देखिए ओ ए पी, ओ ए पी, दोनों के दोनों रेशियो सेम है। दो साइडों के जो दोनों साइड हैं, दोनों जो ट्रायंगल है उनकी जो साइड है उनके रेशियो जो है सेम है। जब इनके रेशियो सेम है तो ये दोनों भी तो सेम हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या है, ओ बी बाई बी क्यू इक्वल है किसके, ओ सी बाई सी आर, ओ सी बाई सी आर के, ओ सी बाई सी आर के, ओ बी बाई बी क्यू एंड ओ सी बाई सी आर। अब एक चीज देखिए, ओ सी बाई ओ बी बाई बी क्यू एंड ओ सी बाई सी क्यू एक दूसरे के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा इतना तो सॉल्व हो चुका है दोनों ट्रायंगल, अब हम बड़ा ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। तो लिख दें इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये देखते हैं उसमें भी सॉल्व है या नहीं। यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, बाई कन्वर्ज थ्योरम। तो पी क्यू आर में देखिए क्या क्या सेम हो जाएगा, ओ बी बाई बी क्यू, पी क्यू आर नहीं सॉरी ओ बी ओ क्यू आर, सॉरी ये वाला नहीं, छोटा वाला ये वाला सॉल्व हुआ, ओ क्यू आर, ट्राइंगल ओ क्यू आर। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे रेशियो क्या आएंगे, ओ बी बाई बी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू किसके इक्वल है, दूसरी साइड ओ सी बाई सी आर, ओ सी बाई सी आर, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमने दोनों इक्वेशन सॉल्व की थी, उनसे जो हमारा प्रूफ निकल के आया था वही सेम थर्ड वाले ट्रायंगल से निकल के आ रहा है। तो यहाँ कौन सी थ्योरम यूज होती है, बाई कन्वर्ज थ्योरम। तो लिख देते हैं बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारी जो बीसी है पैरेलल है, बीसी पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरह था, ठीक है। अब ये सॉल्व हो चुका है, इसे नोट कर लो जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 में क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू ए मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखिए इसमें 6.1 मतलब कि आपकी जो थ्योरम है, थेरिस थ्योरम या बीपीटी थ्योरम का यूज करने के लिए कहा गया है। और कहा गया है इसमें एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड है, ट्राइंगल की एक साइड है जिस पर एक मिड पॉइंट, ठीक है, और दूसरी साइड हम ले लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट हमने मान लिया, चलिए मान नहीं है, इस पर क्या है, मिड पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ कर ली, ये लीजिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली। हमारे इस मिड पॉइंट का नाम है P और इसको मान लेते हैं हम Q। फिर इसने कहा है ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। जो हमारी ये लाइन है, साइड जो है PQ, ये थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है, और जो हमारा मिड पॉइंट है वो बाइसेक्ट करता है AC पर, Q पॉइंट पर, ठीक है। तो गिवन क्या क्या हमें लिख लेते हैं, गिवन ट्राइंगल ABC है हमारे पास, ABC, P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट AB, P हमारे AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। PQ इज बाइसेक्ट, PQ इज
बाइसेक्ट ए सी। जब पी क्यू बाइसेक्ट करता है ए सी पर तो पी क्यू पैरेलल हो जाएगा बी सी के, पी क्यू पैरेलल बी सी के। तो यहाँ कौन सी थ्योरम यूज होगी? अब देखिए अभी बताएंगे तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है, प्रूव करना है बाइसेक्ट क्यू बाइसेक्ट ए सी, तो ए क्यू इक्वल हो क्यू सी के, ठीक है। तो यहाँ जब ए क्यू इक्वल होगा क्यू सी के और ट्राइंगल की जो हमारी दोनों साइड है उनके रेशियो इक्वल होंगे तो वहाँ कौन सी थ्योरम यूज होती है? बाय बीपीटी थ्योरम। तो प्रूफ करते हैं, टू प्रूफ प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है हमें? यहाँ से ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। अब देखिए पी क्या है? साइड ए बी का मिड पॉइंट, एंड क्यू बाइसेक्ट करता है ए सी को। तो ट्राइंगल ए बी साइड का जो रेशियो होगा, इनका जो रेशियो आएगा क्या आएगा? ए पी बाई पी बी इक्वल ए क्यू बाई क्यू सी, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट, वो इक्वेशन फर्स्ट होगी। और ये किसके अकॉर्डिंग हुआ? बाई बीपीटी, ये हम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा है, हमें जो गिवन है, अब गिवन के आधार पर करेंगे। गिवन क्या है हमें? पी इज मिड पॉइंट ए बी, जो हमारा पी है मिड पॉइंट वो कौन सी साइड पर है? साइड ए बी पर है। तो इसके आधार पर लिखेंगे पी ए, एक और चीज समझा दूं, जब हमारा पी ए बी का मिड पॉइंट है तो रेशियो ए पी इक्वल हो जाएगा ए बी के, ठीक है, वो सॉरी पी बी के। जब इनका मिड पॉइंट, इसका ए बी का मिड पॉइंट पी है तो इन दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो ए पी बाई पी बी क्या हो जाएंगे? 1/1, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ तो लिख देते हैं ए पी बाई पी बी। तो रेशियो क्या हो जाएगा? दोनों का सेम हो जाएगा, ए पी बाई पी बी। ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड, जो कि गिवन है, हमारी गिवन में है, गिवन, ठीक है। अब एक चीज देखिए, हमारी दोनों इक्वेशन है, ए पी बाई पी बी इक्वल है ए क्यू बाई क्यू सी के, ए पी बाई पी बी इक्वल है 1/1 के। अब दोनों को देख सकते हैं, दोनों के रेशियो क्या है? सेम है। इस साइड के दोनों रेशियो क्या है? सेम है। जब ये दोनों लेफ्ट साइड के सेम है तो क्या राइट वाले साइड सेम नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। तो हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है हमारा? ए क्यू बाई क्यू सी, ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल है 1/1 के। अब हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू यहीं रहेगा और क्यू सी चला जाएगा इधर, क्यू सी। देखिए हमें प्रूफ करने के लिए कहा था ए क्यू इक्वल क्यू सी, मतलब क्यू बाइसेक्ट ए सी, ए क्यू इक्वल क्यू सी हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था। लिख देंगे हम क्यू बाइसेक्ट ए सी। क्यू क्या है? ए सी पर बाइसेक्ट है, ये हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो हैंस प्रूव, सॉल्यूशन हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब इसको सॉल्व कर लो तुम, मतलब नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमारे एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें कहा है इसकी जो टू साइड है उसके मिड पॉइंट है, ठीक है, टू साइड पर मिड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट ये है, एक मिड पॉइंट ये है। तो यहाँ क्या करनी है? हमें लाइन ज्वाइन करनी है। इसका नाम मैंने पी रख लिया, इसका नाम क्यू रख लिया है। इसने कहा है जो हमारी लाइन जॉन की है, ये जो लाइन है ये पैरेलल हो बीसी के, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, जब हमारी साइड ए बी पर कोई मिड पॉइंट पी है तो ए पी इक्वल हो जाएगा, ए पी इक्वल हो जाएगा पी बी, ठीक है, ये गिवन है। और जब इस साइड पर, साइड ए सी पर कोई क्यू मिड पॉइंट है तो ए क्यू इक्वल हो जाएगा क्यू सी के, ए क्यू इक्वल हो जाएगा क्यू सी के। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव
प्रूव करना है हमें पी क्यू पैरेलल है क्यू सी के। तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आप गिवन में देखिए, इसने कहा है ए पी इक्वल है पी बी के। अगर मैं ए पी बाई पी बी का रेशियो निकालूं, ए पी बाई पी बी का, इसने कहा ए पी इक्वल है पी बी के, मतलब कि इन दोनों का अगर कोई डिजिट रखूं, मैं रख लूँ टू, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा 2/2, तो क्या आ जाएगा 1/1 निकल के आएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे ए पी बाई पी बी इक्वल टू 1/1। ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम करेंगे देखिए। और सेकंड में क्या गिवन है, ए क्यू इक्वल है क्यू सी के। अब देखिए मैं अगर इसने ए क्यू कहा, ए क्यू इक्वल कहा है क्यू सी के, अब मैं ए क्यू बाई क्यू सी का रेशियो निकालूं। मान लीजिए मैंने रख लिया 4/4, तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/1। तो क्या आ जाएगी सेकंड इक्वेशन, ए क्यू बाई क्यू सी इज इक्वल टू 1/1। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारी दोनों इक्वेशन दी है। दोनों इक्वेशन में क्या है, दोनों में देखिए इनके जो राइट वाले रेशियो हैं एक दूसरे के सेम है। इनके क्या रेशियो क्या है, दोनों के सेम है। तो क्या हो जाएगा, जब इन दोनों के रेशियो ये वाले सेम हैं तो लेफ्ट वाले भी सेम हो जाएंगे। लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या देखिए, फर्स्ट और सेकंड में ए पी बाई पी बी इक्वल हो जाएगा ए क्यू बाई क्यू सी के, ए क्यू बाई क्यू सी के। और आपकी कन्वर्ज थ्योरम क्या कहती है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, जब इनके ट्राइंगल की साइड के रेशियो सेम होंगे तो इनकी जो साइड है पी क्यू बाई जो लाइन है पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी के। तो लिख देते हैं बाई कन्वर्ज, ऐसे लिखिए देयरफॉर पी क्यू पैरेलल हो जाएगा बी सी के, और किसके अकॉर्डिंग, बाई कन्वर्ज ऑफ बी पी टी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। चलो इसे नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 8 सॉल्व करते हैं। इसमें कहा है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल है DC के एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सो दैट AO बाई BO इक्वल CO बाई DO। देखिए क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको समझा दूं। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD एक ट्रेपेजियम है। देखिए ये हमारा ट्रेपेजियम बना हुआ है। फिर कहा इन विच AB पैरेलल है DC के, AB ये लाइन पैरेलल है साइड DC के, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट। हमारे जो ट्रेपेजियम है इसमें डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल है AC और एक है BD। ठीक है, तो इसने कहा फिर ईच अदर एट द पॉइंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। जो हमारे डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर, और हमें शो करना है सो दैट AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। तो गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन इन ट्रेपेजियम ABCD ये ट्रेपेजियम है, और इसमें क्या क्या पैरेलल है AB पैरेलल है DC के। ठीक है, AB DC के पैरेलल है। आगे कहा है डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, जो कि O पर इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल। अब देखिए क्या करना है, इसमें हमें प्रूव जो करना है, क्या करना है, प्रूव करना है AO बाई BO इक्वल है CO बाई DO के। अब देखिए हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पर हम कोई लाइन ज्वाइन करेंगे पॉइंट O पर, और इस पॉइंट का नाम रख लेंगे हम P। तो लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ
क्या ड्रॉ किया है हमने, पी ओ, ठीक है। उसके बाद जब हमने पी ओ ड्रॉ किया है तो पी ओ पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के, तो पी ओ पैरेलल सी डी के। अब एक चीज देखिए, जब हमारे ए बी पैरेलल है सी डी के और पी ओ पैरेलल है सी डी के भी और ए बी के भी, तो यहाँ कौन सी थ्योरम यूज होगी, यहाँ यूज होगी बीपीटी या थेरिस थ्योरम। तो लिख लेंगे, प्रूफ करते हैं, प्रूफ उसका यूज करेंगे। तो देखिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए डी सी, जिसके अंदर ये लाइन आए पी ओ, तो हम वो ट्रायंगल लेंगे। देखिए एक बार तो लेंगे ए डी सी ये ट्रायंगल, इसके बाद लेंगे हम ट्रायंगल, फिर लेंगे हम कुछ इस तरह से, ठीक है। पहले तो ए डी सी लेंगे, फिर लेंगे ए बी डी, ठीक है। तो लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी। देखिए हमने ये ट्रायंगल ले लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें, जब ये ट्रायंगल लिया है तो हमारे क्या क्या पैरेलल हो जाएंगे, पी ओ पैरेलल हो जाएगा सी डी के, पी ओ पैरेलल हो जाएगा डी सी के, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, पी ओ सॉरी ए ओ बाई ओ सी एंड पी ए बाई पी डी, ए ओ डी क्या बन जाएगी हमारे यहाँ से लाइन, ये हमारा पॉइंट है, तो रेशियो का क्या आएंगे इनके, ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी किसके इक्वल हो जाएंगे, पी ए बाई पी डी के, पी ए बाई पी डी के। चलिए ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं आगे सॉल्व करूं, इससे पहले आप इसको नोट कर लो या मैं देखूं पलंग की साइड आ जाए। चलिए इधर कर लेते हैं। देखिए अब हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है यहाँ से, ए डी सी। अब लेंगे हम यहाँ से ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। हमने ये ट्रायंगल लिया, देखिए हमारे रेशियो क्या निकल के आएंगे, ए पी डी, ए पी डी बाद ये ए पी वाई, ये गलत लिख दिया मैंने, ए पी वाई पी आएगा यहाँ, ए पी वाई पी ए। देखिए यहाँ से क्या आएगा, बी ओ बाई ओ डी इक्वल हो जाएगा बी ओ बाई ओ डी, ये रेशियो निकल आए और यहाँ से निकल के आएंगे ए पी वाई पी डी, ए पी वाई पी डी। ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब एक चीज देखो, दोनों इक्वेशन में लाइट को क्या हुआ, एक मिनट पहले सॉल्व करवा दूं। देखिए दोनों इक्वेशन है, हमारा ए पी वाई पी डी, लेफ्ट साइड में ए पी वाई पी डी, दोनों की दोनों रेशियो क्या है, सेम है। अगर ये दोनों रेशियो सेम है तो क्या ये रेशियो सेम नहीं हो सकते, लेफ्ट वाले हो सकते हैं ना। तो लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा, ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी इक्वल है किसके, बी ओ बाई ओ डी के। अब देखिए हमसे फाइंड, तो हमसे प्रूव जो करवाया ए ओ बाई बी ओ सी ओ बाई डी ओ, तो हम क्या कर देंगे, बस इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो लिख देते हैं ए ओ बाई बी ओ इधर आ जाएगा, ओ सी उधर चला जाएगा, बी ओ इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी। ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच एट द पॉइंट ओ सच दैट ए ओ बाई बी ओ इक्वल होगा सी ओ बाई डी ओ के, सच दैट ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हमसे कहा है शो करो, मतलब फाइंड करो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। अब देखिए क्वेश्चन ने कहा है एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जिसके डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी, इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट द पॉइंट ओ पर। ये जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर। हमें देखिए ए ओ बाई बी ओ सी ओ बाई डी ओ गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं,
ठीक है, इस पॉइंट को कहेंगे P। तो लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन PO, ड्रॉ PO, जो हमने ड्रॉ किया था PO, तो क्या हो जाएगा, PO पैरेलल हो जाएगा CD के। तो लिख देते हैं PO पैरेलल हो गया DC के। अब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करेंगे। इससे पहले मैं समझा दूं, देखिए हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, तो कंस्ट्रक्शन इसलिए क्या है कि हम ट्रायंगल लेंगे ADC, इससे सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो ट्रायंगल ADC दे रखा है और इसमें हमारी जो थ्योरम लगेगी वो लगेगी BPD, क्योंकि PO पैरेलल है DC के। तो बाई हमारी जो BPD थ्योरम लगेगी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रेशियो AP/PD एंड AO/OC, AP/PD AO/OC। इक्वेशन फर्स्ट हो गई बाई BPD, अकॉर्डिंग किसके, कौन सी थ्योरम यूज की है, बाई BPD, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ क्या गिवन है, सबसे पहले लिख लेते हैं AO/BO, AO/BO किसके इक्वल है, CO/DO के। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए BO को मैं इधर ले जाऊं, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में भी ये करवाया था, मैं BO को इधर ले जाऊं तो इधर आ जाएगा CO, या लिख लो COOC, इसको CO कर लेते हैं, CO। AO/CO इक्वल टू BO/DO, ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, और ये हमने ट्रायंगल के अकॉर्डिंग सॉल्व की थी। अब देखिए दोनों इक्वेशन को देखिए, दोनों इक्वेशन में क्या है, हमने तो उल्टा लिख लिया, AO/CO होती पहले, उल्टा लिख लिया भाई। सबसे पहले ट्रायंगल्स को ढंग से लेना था बाई BPD थ्योरम के अकॉर्डिंग। यहाँ हो जाएगा AO/CO इज इक्वल टू AP/PD, ठीक है। अब देखिए ये होगी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में देखो, हमारे जो लेफ्ट वाले जो रेशियो हैं ट्रायंगल के, जो ये रेशियो आ रहे हैं सेम रेशियो हैं, AO/CO AO/CO। अगर ये दोनों सेम है, क्या लेफ्ट वाले सेम नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा, AP/PD इज इक्वल टू AP/PD इज इक्वल टू BO/DO, BO/DO। ये क्या हो गया, ये एक दूसरे के, एक मिनट, अब देखिए APY हमारा, देखिए AP/PD है वो क्या हो जाएगा, BO/DO के इक्वल होगा। ये कौन सी थ्योरम के अकॉर्डिंग हुआ है, बाई कन्वर्ज थ्योरम। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमारी कौन कौन सी रेशियो सेम हो जाएंगी, यहाँ PO/DC हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे के पैरेलल, इसके अकॉर्डिंग। तो लिख लेते हैं बाई, एक और चीज समझाऊं, जो हमारा AP/PD है, AP/PD एंड BO/DO, ये किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ट्रायंगल ABD। तो लिख लेते हैं ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो इसके अंदर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, PO पैरेलल हो जाएगा किसके, AB पैरेलल हो जाएगा PO के। तो लिख लेते हैं PO पैरेलल हो जाएगा AB के, किसके अकॉर्डिंग, बाई कन्वर्ज CBT लिख लेते हैं, CBT। एक काम करो, सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे को थोड़ा इधर की साइड समझा दूं, ठीक है। चलिए रफ करते हैं। कंस्ट्रक्शन तो हमें रखना क्योंकि हमारे लिए जरूरी है। इस प्रूफ को क्लियर करते हैं। देखिए हमें कंस्ट्रक्शन में क्या गिवन था,
कंस्ट्रक्शन में गिवन था हमें पी ओ पैरेलल है किसके, डी सी के। लिख लेते हैं गिवन कंस्ट्रक्शन, गिवन कंस्ट्रक्शन। और हमारा यहाँ से निकल के क्या आया था, पी ओ पैरेलल ए बी, पी ओ पैरेलल ए बी। अब एक चीज देखिए, क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं? इन दोनों के लेफ्ट एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के मतलब इक्वल हैं, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो ए बी लिख लेते हैं, देयरफॉर ए बी पैरेलल हो जाएगा डी सी के, डी सी के। तो फिर क्या हो जाएगी, जब ए बी डी सी के पैरेलल है तो ये हमारी ट्रेपेजियम हो जाएगी। तो लिख देते हैं इट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। ये हो गया हमारा प्रूव, हेंस प्रूव। इस एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और इस एक्सरसाइज में 1 to 10 तक क्वेश्चन थे। आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।